जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खुश होगे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होगे। और आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने श्री राम प्रभु को या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको याद कर लीजिए। अपने मन में उस इंसान के बारे में सोच लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और उसकी इमेज को अपने माइंड में रख के और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करिए कि जो भी अब आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए और वो रीडिंग आपके साथ मैच करे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम प्रभु महाराज की जय हो। मैं भी आइज क्लोज करके प्रेयर कर रही हूँ। तो रीडिंग करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो रीडिंग है ये किन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, राइट। तो क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, सब लोग तो इसके साथ रेजोनेट, तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो मैं ईश्वर प्रभु को नाम को याद करके मैं इनको निकालूंगी और कुछ हर एक में से कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स मैं निकाल रही हूँ, और लेट्स से कौन से अल्फ़ाबेट्स निकल के आते हैं उस नाम से रिलेटेड, राइट। तो जी निकल के आया है, एस निकल के आया है, आर निकल के आया है। तो आपका नाम आर से स्टार्ट हो सकता है, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम आर से, एस से, जी से, या फर्स्ट नेम और द सेकंड नेम। जैसे राहुल कुमार है तो आर है के, बोथ आर। एल आ रहा है एंड टी आ रहा है, टी इज़ ऑल्सो देयर, राइट। एन इज़ देयर। इसमें से मैं कुछ निकाल लेती हूँ, कुछ नंबर्स, ओके। C is there and B is there, right। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, C R L T S B G N, okay। So these are the can be the initials of that person, the first name or the second name, या आपका हो सकता है या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका हो सकता है, राइट। तो ये रीडिंग एक तो ये हम क्राइटेरिया रख देते हैं कि आपके साथ ये रेजोनेट हो सके। इसके अलावा हम कार्ड से भी थोड़ा सा, हम इसको पीछे कर देती हूँ बॉक्स को। इसके बाद हम कार्ड से भी तो मैं कार्ड से भी थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट करती है। श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड्स को शफल करके निकाल रही हूँ। श्री राम प्रभु, ओके। ये कार्ड है, मून का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि या तो मतलब आप में आपके आसपास ना ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट होगा, या तो आपके पास बुक पड़ी होगी, या इस टाइम आपके कर्टन्स होंगे आसपास ग्रीन कलर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। और इसके अलावा ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आज जो है अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, राइट। कृष्ण पक्ष नहीं है। जो अगर ये शुक्ल पक्ष के टाइम पे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष होता है जब जो चंद्रमा है ना वो बढ़ता है, राइट। तो ये एक और इंडिकेशन है। ग्रीन कलर है, शुक्ल पक्ष भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये नाम आपसे रेजोनेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगी ये रीडिंग जनरल है, राइट। जितनी आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो अब हम प्रभु का नाम लेके कार्ड्स को शफल करके मैं निकालती हूँ कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो क्या सोचता है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। जय प्रभु। सिक्स ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड, इसमें भाई ये जो कार्ड्स निकल के आए ना वो ये कह रहा है पहले ये जो इंसान था, ये जो भी जिसके बारे में आपने सोचा है, ये जो पहले इंसान था ये इसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ये जो चाहता था ये अचीव कर लेता था लाइफ में। इसकी ज़िंदगी में इसने मतलब बहुत तरक्की, बहुत सक्सेस देखी है, और इसने लाइफ में सेलिब्रेशन करी है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई हैं अभी तक पास्ट में लेकिन अभी जो इसकी कंडीशन है ना वो ये दिखा रहा है, ठीक है, राइट। तो वो पास्ट की कंडीशन थी, ये प्रेजेंट कंडीशन दिखा रहा है कि अभी जो बंदा है ना ये बहुत स्ट्रेस में है, ये फियर में है, बंदा या बंदी। ये जो रीडिंग है ना ये जेंडर फ्री रीडिंग होगी, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये जो इंसान है ये अभी बहुत डर में है, ठीक है, और इसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन ये ना चाहता है कि ये रिलैक्स हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इसके मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये बहुत परेशान है। इसके ये बहुत किसी चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा दुखी है, कुछ सोच रहा है अपने मन में, बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। अब हम और कार्ड निकाल लेते हैं। श्री राम प्रभु का नाम लेके जय प्रभु। इस बंदे को भी ना इस टाइम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में से गुजरा है ये इंसान। इसमें इसका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा कि कहाँ ये इन्वेस्ट करे, या तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है, फाइनेंस के से रिलेटेड जो है लाइफ में ना इसकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है पैसे से रिलेटेड। और अभी ये इसकी हालत है कि
इसको ना इतनी चिंता हो रही है, इतनी चिंता हो रही है कि ये बहुत बुरे बुरे अपने लिए चीज़ें भी सोच रहा है कि इसको मतलब ये सब ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, और इसकी हालत ना ठीक नहीं लग रही इस कार्ड्स के थ्रू। और ये जो कह रहा है ना, इसके साथ कोई लेडी है, कोई इसके साथ कोई लेडी है, देखो ये ऑपोजिट ऑफ क्वीन है, मतलब कोई चीप लेडी है जो इसकी ना इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, और इसको यूज़ कर रही है। और इस टाइम ये ना उसके पूरे चंगुल में फंसा हुआ है ये इंसान, और ये ना बाहर निकलना चाहता है वहाँ से, ये बहुत कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, राइट। और ये ना किसी को याद कर रहा है, किसी लेडी को ये याद कर रहा है जो जो इसकी लाइफ में ना बहुत खुशियाँ लेकर आई थी, एबंडेंस लेकर आई थी, तो ये आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम। और ये लेडी भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स की एनर्जी है, तो ये इस टाइम आपको बहुत मिस कर रहा है, इसकी हालत ठीक नहीं है, राइट। और ये चाह रहा है कि पहले जैसी कंडीशंस अब वापस आ जाएँ। ये अभी इस टाइम बहुत बर्डन में है, इसको इससे कुछ संभला नहीं जा रहा, ये बहुत बर्डन में है, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही कोई भी। बहुत हार्ड वर्क कर रहा है अपनी तरफ से, बहुत कोशिश कर रहा है कि चीज़ें संभल जाएँ, लाइफ ठीक से सेटल हो जाए, बट इससे अभी कोई काम नहीं हो रहा, इसकी हालत ख़राब है। और ये मनी को सेव करना चाहता है, इसको मनी सेव नहीं हो पा रही है, इससे बहुत खर्चे हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना स्कार्सिटी हो गई है लाइफ में, मतलब कमियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं हर चीज़ की ना, मतलब कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होती जा रही है लाइफ में, और सिचुएशन जो है ना इसके आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, राइट। और हम कार्ड निकालते हैं, और अभी ये जो बंदा है ना, ये जो है ये बहुत बहुत परेशान है, खुश नहीं है, और ये खुश होना चाहता है अंदर से, पर ये खुश नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा निराशा है ज़िंदगी से, ये इसकी हालत ठीक नहीं है, राइट। और ये जो बंदा है ना, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, मतलब बहुत इमेजिन कर रहा है ड्रीम्स में, चार्म चार्म कह रहा है कि मतलब कोई चार्मिंग इंसान की एनर्जी इसके अराउंड घूम रही है, जिसको ये याद कर रहा है, मिस कर रहा है अपनी लाइफ में। ये जो है ये कार्ड कह रहा है कि अब ये जो इंसान है ये फ्यूचर में क्या करना चाहेगा, ये जो है ये अब फ्यूचर में ना ट्रांजिशन प्रोग्रेस कर रहा है, ये अब इन सब चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, ये जो ज़िंदगी में इतने दुख इसने झेले हैं, इन सब चीज़ों को ना वो ख़त्म करके ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और ये आगे बढ़ने की कोशिश में सफल हो रहा है, राइट। इसमें प्रोग्रेस का कार्ड आया, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रैवल, जहाँ ये रहता है या रहती है इंसान, वहाँ से इसको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, इसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी, तभी वहाँ से प्रॉफिट होगा, या तो जॉब में या जहाँ भी, मतलब जॉब चेंज करनी होगी या बिज़नेस चेंज करना होगा, कुछ ना कुछ ट्रांजिशन ज़रूर होगा लाइफ में, या जिसके साथ रह रहा है वो उसके साथ नहीं रहो, कहीं और जाके रहो, तो ये जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा ना, तब तक इस इंसान की ना सक्सेस नहीं मिलेगी इसको। और ये ना बहुत ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म सोच रहा है, अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स को नहीं ले रहा कि हाँ आज ये कर लूँ तो कल ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये अब लॉन्ग टर्म सोच रहा है, पूरी अपनी लाइफ को देख कर बोल रहा है, अपनी फैमिली के लिए सोच रहा है सब कुछ, मतलब अब ये ना शॉर्ट टर्म गोल्स में बिलीव नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है लाइफ में अब आगे जैसे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि हाँ 10 साल बाद मुझे इतना मिल जाएगा तो मेरे बच्चों की एजुकेशन में काम आ जाएगा, या किसी चीज़ का घर ले लेंगे या कुछ, तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सोच रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म में ये बिलीव नहीं करता इंसान, और ये अब धीरे धीरे ना इसके फ्यूचर में ये अपने आप को कंट्रोल करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा विल पावर आने वाली है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ जाएगी। डिटर्मिनेशन मतलब हाँ अब मैंने ठान लिया, अब मैं ये कर ही रहूँगा, इस टाइप से एनर्जी शो हो रही है, राइट। अब जो है अब इंसान ये करेगा क्या आगे, इसके बारे में हम एक कार्ड निकालते हैं। ये जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, और अपने आप को डिसिप्लिन कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, और इसको ना ये एक रूटीन फॉलो करने की सोच रहा है। रूटीन मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ की, अब जैसे ऐसे नहीं कभी भी सो जाओ कभी भी उठ जाओ, काम करे नहीं करे, अब ये सोच रहा है कि हाँ मुझे ये काम करने हैं, और मैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे अपने मतलब माइंड में इसकी बहुत ज़्यादा ना कहते हैं ना वो चल रही है, बहुत ज़्यादा वो बना रहा है, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, जैसे वो प्लानिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये अपने मन में ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे अब आगे लाइफ में मतलब इम्प्रूवमेंट हो, और कैसे इस सिचुएशन में जो फंसा हुआ है वहाँ से निकले और लाइफ आगे बढ़े। और अब ये जो कार्ड है ना ये बहुत ज़्यादा ना इसको कोई इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा एडिक्शंस भी है लाइफ में, या तो मतलब
वो टॉक्सिक एडिक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि टबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया और अल्कोहल हो गया। इस टाइप के एडिक्शंस दिखा रहा है कि ये अब एडिक्शंस को ना ख़त्म करके अपने मतलब एडिक्शन ये कोशिश कर रहा है कि ये जो मैंने लाइफ में ये जो मेरे एडिक्शंस हैं, टॉक्सिक चीज़, टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं, टॉक्सिक तो एक तो टॉक्सिक पीपल भी होते हैं, इसके अलावा टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लेते हैं अपनी माइंड को रिलैक्स करने के लिए या उसको, तो इन सबको ना ये अब ये जो इंसान है ना, ये इंसान सबको ना छोड़ रहा है धीरे धीरे, अपने आप कोशिश कर रहा है कि मैं उन सब चीज़ों से ना बाहर निकलूँ, सिचुएशन, टॉक्सिक पीपल से, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक जो अगर ये कुछ मतलब ड्रग्स वगैरह इस टाइप की अगर हैं, तो वो उन सब चीज़ों को ना ओवरकम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगा रहा है, ठीक है। और ये जो आ रही है, ये एनर्जी आ रही है सेलिब्रेशन की, तो ये सब जब ये सब चीज़ें अचीव कर लेगा तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाली है। और ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके लेके, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है और चाहता है कि ये आपके साथ बहुत कोई अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करे। ये जो कार्ड आया ये कह रहा है कि ये ना आपको ना मानता है कि आप जो हो ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत भक्ति करते हो, राइट। और ये जो है ना आपकी भक्ति से बहुत प्रभावित है, उसको लगता है कि भाई भगवान जो है ना इसकी बात बहुत सुनते हैं, मतलब जो भी आप देख रहे हैं ना ये वीडियो, इस टाइम आप बहुत ही ये जो कार्ड निकला इसका ये वीडियो ये कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप जो हो ना बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत सुंदर हो और बहुत भोले हो, इनोसेंट इंसान हो। आपको ना कोई कुछ कह देते ना तो आप मान लेते हो, ऐसे नहीं कि भाई उसमें उसको एनालाइज करो सिचुएशन को, नहीं उसने ऐसे क्यों, उसने कहा ठीक है भाई ऐसे ही होएगा, मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ। तो आप इस टाइप के हो, सीधे साधे से हो, स्पिरिचुअल हो, तो ये सब जो एनर्जीज है ना आपकी इस सब चीज़ों से ना वो बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत आपको प्रेज करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, राइट। ये सब चीज़ों की एनर्जी आ रही है आपके थ्रू। ये जो है वो ये जो कह रहा है कि भाई ये आपको वो ना नेचुरल बॉर्न लीडर भी समझते हैं, उनका विजन बहुत क्लियर हो गया अब आपको लेके ही, और अब वो आपके पास मतलब बहुत आपको ऑनर करते हैं, और अब वो उनकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी आने लग गई है। उनको लग रहा है कि जैसे ही आप उनकी लाइफ में आओगे ना उनकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी, राइट। अब वो इस नज़रिए से सोचते हैं, वो अब जो करंट सिचुएशन में है ना उससे वो बाहर निकल के ना आपके पास आना चाहते हैं, राइट। और आपके पास आके ना उनको अगेन ये सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपके पास आते ही उनको सेलिब्रेशन होगी, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी, उनको ये ऐसे लगता है, और उनकी लाइफ में रिलैक्स आ जाएगा। और इसमें होम कमिंग का एग्जैक्टली कार्ड आ गया ये। ही वॉन्ट्स टू कम बैक, ही और शी वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू, ही और शी एनी वन कैन बी देयर। तो और वो सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।